वन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट अंडर गाइडेंस। आज की वीडियो रहेगी हमारी कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन फिजिकल एजुकेशन फिटनेस एंड वेलनेस सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम आपका है कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन फिजिकल एजुकेशन फिटनेस एंड वेलनेस का। तो फर्स्ट यूनिट अब हम करेंगे और फर्स्ट यूनिट को हम 2 वीडियोज़ के अंदर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना रहे, तो शॉर्ट वीडियो में करेंगे। 2 वीडियो बनेगी, इसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखते रहना है और जो भी आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी आपको क्वेश्चंस है वो आप कमेंट में कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है। लेट्स स्टार्ट। देखो, इसमें हम फर्स्ट यूनिट के अंदर अभी क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन फिटनेस एंड वेलनेस। यानी फिजिकल एजुकेशन का भी हमें डेफिनेशन, एम और ऑब्जेक्टिव देखना है। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप ये सब कर चुके हो, अब दोबारा से आपको फिजिकल एजुकेशन का भी करना है और फिटनेस की डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे एंड वेलनेस के क्या रहेंगे। आफ्टर देन वी विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। यानी कि हम फिटनेस और वेलनेस के इम्पोर्टेंस क्या रहेगा, महत्व क्या रहेगा और उसका क्या स्कोप रहेगा, उसके बारे में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन होता क्या है, आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए सबसे पहले तो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये जब पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा रिमाइंड करके आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत कि क्या था ये, अदरवाइज आप इसको रिवाइज कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशनल प्रोसेस। क्या है ये, एक शिक्षा की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। दैट डेवलप्स फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, इमोशनल बैलेंस एंड सोशल क्वालिटीज़ थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। जो क्या करती है, हमारी फिजिकल फिटनेस को बनाती है और हमारे दिमाग को, माइंड को अलर्ट करती है एंड इमोशनल बैलेंस करती है और सोशल क्वालिटीज़ भी हमारे अंदर आती है। और किसके थ्रू आती है, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी शारीरिक क्रियाएं हम जो करते हैं उसके थ्रू आती है। यही फिजिकल एजुकेशन है, यानी कि जो हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विभिन्न शारीरिक क्रियाओं, खेल के माध्यम से व्यक्ति क्या है, अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। एक इजी लैंग्वेज में इसने क्या कहा है कि शारीरिक शिक्षा, देखो हमें ये वर्ड देखने से लगता है कि ये सिर्फ शरीर से रिलेटेड है, तो ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ और मन को संतुलित और व्यक्ति को विकसित करने की प्रक्रिया है। यानी कि सिर्फ एक शारीरिक क्रिया बॉडी से ही रिलेटेड नहीं है, ये हमारा मानसिक विकास भी करती है और हमारा इमोशनल बैलेंस करती है, सामाजिक विकास भी करती है, आध्यात्मिक विकास, भावनात्मक विकास, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट करती है ये हमारे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य क्या क्या है। तो अभी हमने जो जो किया है, जो जो डेवलपमेंट करेगी, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट करेगी। अब किस तरह से करेगी फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाएगी और जो हमारी मसल्स है, बोन्स है, उनकी भी डेवलपमेंट करेगी और शरीर की कार्य क्षमता बढ़ाने, यानी कि जो हमारी काम करने की जो एफिशिएंसी है उसको भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि पहले फिजिकल डेवलपमेंट करेगी, अब मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है, जैसे हम सोचते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसकी हमारी क्षमता को बढ़ाती है। यानी कि अटेंशन है जो, या लर्निंग पावर है जो, उसको भी ग्रो करती है, एकाग्रता और समझ शक्ति। और जिससे अगर हमारा मन शांत रहेगा तो यानी तनाव कम रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये सब पढ़ चुके हो, बस अभी आपको ये एक बार रिवाइज करना है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखेंगे, यानी हार और जीत दोनों को स्वीकार करेंगे। ठीक है, हमें यानी कि दोनों में सेम कंडीशन होनी चाहिए हमारी। नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, सहयोग और अनुशासन की भावना विकसित होती है, टीम भावना,
का विकास होता है और लीडरशिप की भावना भी हमारे अंदर आती है, यानी कि हम लीडरशिप करना भी सीखते हैं। नेक्स्ट मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट होते हैं यानी कि हमारा नैतिक विकास, यानी कि नैतिक मूल्य कौन कौन से होते हैं, जैसे ईमानदारी, और खेल को हम खेल की भावना से खेलेंगे, निष्पक्ष भाव से, बिना किसी के साथ भेदभाव किए। नियमों का पालन करेंगे और अपने अच्छे करैक्टर का निर्माण करेंगे। तो ये सभी डेवलपमेंट थे उसके उद्देश्य। अब क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, शारीरिक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, अगर हम नियमित व्यायाम करेंगे खेलों द्वारा तो क्या होगा, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। शारीरिक दक्षता बढ़ाना, यानी कि शारीरिक दक्षता का मतलब जो हमारी पावर है, स्पीड है, ठीक है, सहनशीलता, बैलेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब ग्रो करेगी। मनोरंजन प्रदान करना, मनोरंजन जैसे खेल और गतिविधियों से क्या है, हमें मनोरंजन होता है, यानी कि हमें अच्छा लगता है खेलते वक्त, हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम निकल चुका है। और नेतृत्व गुण विकसित करना, यानी कि लीडरशिप भी आती है, बच्चे लीडरशिप करना सीखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के अंदर नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक गुणों का विकास, यानी कि सहयोग, भाईचारा, अनुशासन, सहनशीलता, नियमों का पालन करना, ये सब हमारे अंदर ये गुण आते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण, जैसे स्वच्छता, हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, यानी कि टाइम शेड्यूल बनाएंगे अपना एक, ठीक है, समय का पालन करेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ये सब हमारी हैबिट बन जाती है, अच्छी आदतें बन जाती हैं। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, खेलों के माध्यम से एकता और देशभक्ति की भावना बढ़ाना, खेलों के माध्यम से क्या है, एकता की भावना आती है हमारे अंदर और देशभक्ति की भावना भी होती है, क्योंकि हम अपने देश के लिए खेलते हैं। अब पढ़ेंगे हम फिटनेस। फिटनेस क्या होता है, देखो अभी तक हमने क्या किया, फिजिकल एजुकेशन, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव किए हैं। अब हम करेंगे फिटनेस क्या होता है। देखो वैसे तो फिटनेस भी इसी से रिलेटेड होता है, बट इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या है। फिटनेस मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली विदाउट एक्सेसिव फटीग, यानी कि जो हम अपने डेली की एक्सरसाइज करते हैं, हम अपना डेली का जो वर्कआउट करते हैं उसको बिना थके अगर हम करते हैं, यानी कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए एक पर्सन के अंदर कि वो अपने हर रोज़ का जो काम है उसको बिना थकावट के कर ले, उसी को क्या बोलते हैं, फिटनेस। यानी कि उसमें क्या माना जाएगा कि वो पर्सन अपने आप में फिट है, यानी कि जो बिना थके हारे, ठीक है, अपने काम को इजीली कर लेता है। हिंदी में क्या है, फिटनेस का अर्थ है शरीर की वह क्षमता जिससे व्यक्ति बिना अधिक थकान के अपने दैनिक कार्य कुशलतापूर्वक कर सके। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिटनेस क्या आता है। अब फिटनेस के कुछ कंपोनेंट है, यानी कि कुछ घटक है, अगर ये चीज़ें हमारे अंदर होगी तो हम फिटनेस यानी कि अपने आप में फिट हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ, यानी कि मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता अगर हमारी सही, हमारे अंदर स्ट्रेंथ सही है तो हम फिट हैं हम। एंडोरेंस, यानी कि लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर के अंगों को आसानी से मोड़ने और घुमाने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि अगर हम फ्लेक्सिबल है तो किसी भी काम को झुक कर मुड़ कर अच्छे से इजीली कर सकते हैं। और स्पीड, किसी की कार्य को करने की तेज़ी से करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि हमारी स्पीड होनी चाहिए अच्छे से। और बैलेंस, यानी कि शरीर को स्थिर रखने की क्षमता, ठीक है। तो ये सब कुछ पार्ट है, अगर ये सब जैसे कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन समन्वय, यानी शरीर के विभिन्न अंगों का मिलकर कार्य करना, ठीक है। तो ये सब कंपोनेंट्स है, इनका अपने आप में पूरा होना ज़रूरी है, तभी हम अपने आप को फिट मानेंगे। अगर मान लो हमारे अंदर स्पीड ही नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, एंडोरेंस नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो हम तुरंत फुर्ती से हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस। फिटनेस का महत्व, फिटनेस का महत्व क्या है, शरीर को स्वस्थ रखता है, ये रोगों से बचाव करता है, कार्य क्षमता बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी को, मानसिक तनाव कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है
और खेल प्रदर्शन में सुधार करता है। ये सब क्या था, फिटनेस का इम्पोर्टेंस था, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस। नेक्स्ट वेलनेस। अभी हम क्या करेंगे, वेलनेस क्या होता है। अभी हमने देखो फिजिकल एजुकेशन किया है, आफ्टर देन हमने क्या किया है, फिटनेस किया है, एंड एट नाउ वी विल लर्न अबाउट वेलनेस। अभी हम वेलनेस के बारे में करेंगे। मीनिंग ऑफ वेलनेस। वेलनेस क्या होता है, देखो वेलनेस इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि वेलनेस वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, देखो फिजिकल एजुकेशन में क्या था, फिजिकल एजुकेशन में था कि हम शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, भावनात्मक विकास करते हैं। और फिटनेस के अंदर क्या था, मैं सबको कंपेयर करके बता देती हूँ एक बार। फिटनेस में था कि हम अपना जो डेली का कार्य था उसको बिना थके कुशलतापूर्वक करें, वो था फिटनेस। अब ये वेलनेस। वेलनेस में क्या है कि इसमें क्या है, व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से, अगर कोई पर्सन स्वस्थ है, हेल्दी है, तो वो हम क्या कहेंगे कि वेलनेस है। आई थिंक तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम रीड करेंगे डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। वेलनेस के आयाम क्या क्या हैं, क्या क्या उसके डायमेंशन है। यानी कि फिजिकल वेलनेस, स्वस्थ शरीर और अच्छी शारीरिक स्थिति होगी तभी यानी कि वेलनेस मानी जाएगी। मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस का मतलब हमारी थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और हमारा बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, हमारा क्या सोचते हैं। इमोशनल वेलनेस, भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। सोशल वेलनेस यानी कि दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कैसा नहीं कि, तो दूसरों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, दूसरों के साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल में क्या हो जाएगा कि हम आंतरिक शांति और जीवन के उद्देश्यों को समझना। यानी कि अगर हम फिजिकली फिट होंगे और हमारा जो मन है वो भी शांत होगा, तो यानी कि हमारी अंतरात्मा भी शांत होगी और हम अपने लक्ष्य को भी समझ पाएंगे कि हमारे जो हम इस जीवन में पैदा हुए हैं तो हमारा मेन लक्ष्य क्या है, हमारा मोटिव क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस। इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस यानी कि वेलनेस का महत्व क्या है, क्या करेगा ये, जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है, तनाव और चिंता कम करता है। ठीक है, अगर तनाव और चिंता कम होगी तो व्यक्ति क्या होगा, खुश होगा और अपने आप में संतुष्ट होगा। कार्य क्षमता बढ़ाता है और सकारात्मक जीवन शैली विकसित करता है। अब रिलेशनशिप यानी कि बिटवीन फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड वेलनेस, इन तीनों का आपस में संबंध क्या है, देखो उसके बारे में करेंगे। अब ये बताता है कि जो शारीरिक शिक्षा है वो व्यक्ति को क्या करता है, फिट बनाता है। और फिटनेस से क्या रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ शरीर और मन मिलकर वेलनेस प्रदान करते हैं। देखो तीनों के बारे में बताया, यानी कि है ये एकदम यानी कि फिट रहने से ही रिलेटेड है। तीनों चीज़ें अगर हम फिट है यानी कि फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर हम फिट है तो यानी कि हम फिटनेस, वेलनेस इन सब को डिफाइन करते हैं। यानी कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को फिट बनाती है, फिटनेस से शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर और मन, अगर दोनों शरीर और मन दोनों स्वस्थ है तो वेलनेस प्रदान करता है। तो इसलिए तीनों एक दूसरे से अटैच्ड है, रिलेटेड है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या रहेगा इसका, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, देखो शुरू में ही किया था हमने, ओवरऑल डेवलपमेंट ये ठीक है का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास भी करती है। ऐसे ही फिटनेस और वेलनेस एक स्वस्थ और सफल जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है, फिटनेस और वेलनेस का महत्व व क्षेत्र, यानी कि इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। यानी कि फिटनेस का क्या और वेलनेस का इम्पोर्टेंस क्या, महत्व। वैसे तो हम देखो पीछे ये कर चुके हैं बट अब इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। और स्कोप क्या क्या है इसके। मीनिंग ऑफ फिटनेस कर चुके हैं, जब व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत, सक्रिय और स्वस्थ होता है तो उसे फिट कहा जाता है।
मीनिंग ऑफ वेलनेस। वेलनेस क्या था, यानी कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ एवं संतुलित होता है। यानी कि वेलनेस केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की संपूर्ण स्थिति। इसने कहा है कि यानी कि अगर मान लो किसी को लगता है कि मैं तो कभी बीमार ही नहीं होता, मैं बीमार ही नहीं हूँ, तो वो अपने आप को लगता है मैं फिट हूँ, वेल हूँ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बीमारी का अभाव ही नहीं दिया इसने, बल्कि हम क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, ठीक है। मेंटली डेवलपमेंट यानी कि हमारी अच्छी होनी चाहिए, और हम सुखी होने चाहिए, और अब खुशनुमा अपना जीवन जी सके। इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस क्या रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। वहाँ पे हमने देखो ये सिर्फ हेडिंग की थी, अब इसमें थोड़ा डिटेल से बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कैसे, जैसे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाता है, जो हमारा हार्ट है, लंग्स है, मसल्स है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, यानी कि कार्य करने की उनकी क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। जो मोटापा है, मधुमेह यानी कि शुगर की जो बीमारी, इंसुलिन और हृदय रोग है जैसे कुछ, उनसे बचाव करता है। कार्य क्षमता बढ़ाना यानी कि व्यक्ति अधिक समय तक कार्य कर सके, तो थकान कम होगी, यानी अच्छे से काम तभी करता है वो, ऊर्जा और सहनशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, तनाव चिंता कम होगी, मन शांत होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खेल प्रदर्शन में सुधार, खिलाड़ियों की गति, शक्ति, सहनशीलता बढ़ती है, खेल कौशल बेहतर होते हैं, ठीक है। मानसिक सुधार होगा, शारीरिक सुधार होगा, देखो खेल प्रदर्शन में सुधार होगा, ये सब चीज़ें हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना यानी कि हम कम बीमार हो, ठीक है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़े हमारी। अनुशासन और आत्म नियंत्रण भी बनेगा, अगर हम नियमित व्यायाम करेंगे तो हमारे अंदर अनुशासन की भावना आएगी, और व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीखता है। लंबा और स्वस्थ जीवन, यानी कि अगर हम फिट होंगे और वेल होंगे तो यानी कि क्या है, फिट व्यक्ति अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीता है। समय से पहले बुढ़ापा आने की संभावना कम होती है। अब पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस। अभी हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस, अभी क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस। वेलनेस का क्या महत्व, संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करना, ठीक है। तो यानी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाता है, ये तीनों आ जाएंगे इसमें। तनाव कम करना, वही मानसिक दबाव, चिंता कम होगी, जीवन संतुलित बना रहेगा। सकारात्मक सोच विकसित होगी, जीवन के प्रति पॉजिटिव हमारा दृष्टिकोण होगा, ठीक है। अच्छे संबंध बनाना यानी कि सामाजिक विकास, वही चीज़ें आ गई, यानी कि सामाजिक वेलनेस से दूसरों के साथ अच्छे संबंध होंगे, सहयोग और सहानुभूति, भाईचारे की भावना बढ़ेगी। जीवन की गुणवत्ता सुधारना, यानी कि अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा, खुश होगा, संतुष्ट होगा, तो उसको जीने में भी मज़ा आएगा, देखो, ठीक है। कार्य दक्षता बढ़ाना, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने से जो हमारी कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आत्मिक शांति प्राप्त होगी, यानी कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तो हमें आंतरिक शांति भी मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, स्कोप ऑफ फिटनेस। क्या, स्कोप ऑफ फिटनेस यानी फिटनेस का क्षेत्र। फिटनेस का क्षेत्र क्या बताया इसने, बहुत व्यापक है, यानी कि कोई ये लिमिटेड नहीं है। इसका उपयोग जीवन के अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ कहाँ पर किया जाता है, पढ़ो, देखो, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी कि फिटनेस अंदर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है, शक्ति, गति और सहनशीलता बढ़ाने में। एजुकेशन में भी देखो रोल है फिटनेस का, विद्यालय, महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के माध्यम से फिटनेस की जाती है। डिफेंस सर्विसेज, यानी कि जो भी हमारी आर्मी है, पुलिस है, ठीक है, इनमें क्या हम पहले PMT PST वगैरह ये टेस्ट होते हैं, तभी उसके अंदर भर्ती के अंदर हम लिए जाते हैं, यानी कि हमें फिजिकल फिट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हेल्थ सेक्टर, यानी कि रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य सुधार में फिटनेस का उपयोग किया जाता है। रिक्रिएशन, मनोरंजन, यानी कि योग के माध्यम से व्यायाम, तैराकी, स्विमिंग वगैरह खेल मनोरंजन के साथ फिटनेस भी प्रदान कर सकते हैं, यानी कि हमें ये अच्छा भी लगता है और हम अपने आप को फिट भी रखते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री, जिम, हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर, योग संस्थानों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, देखो, चोट या बीमारी के बाद शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने में, यानी कि हम जल्दी से रिकवरी तभी करते हैं कि अगर हम फिट हों। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ वेलनेस। अब क्या करेंगे, वेलनेस का क्षेत्र यानी कि कौन कौन सा है।
फिजिकल वेलनेस कैसे, स्वस्थ शरीर बनाए रखना, सही खान पान और नियमित व्यायाम करना। मेंटल वेलनेस में क्या आ जाएगा, जो तनाव है उसको हम कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे। इमोशनल वेलनेस यानी कि भावनाओं को नियंत्रण करना, सकारात्मक व्यवहार विकसित करना है, ठीक है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबसे पॉजिटिव वे में बात करना। सोशल वेलनेस यानी कि परिवार और समाज के साथ संबंध अच्छे बनाना। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होता है, हम ध्यान लगाएंगे, योगा करेंगे, आध्यात्मिक गतिविधियों द्वारा या धार्मिक चीज़ों द्वारा, ठीक है, हमें आंतरिक शांति प्राप्त होगी। ऑक्यूपेशनल वेलनेस क्या होता है, कार्यस्थल पर संतुलन और संतुष्टि बनाए रखना। एनवायरमेंटल वेलनेस, अगर स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखेंगे हम, ये भी वेलनेस का एक एग्जाम्पल है। अब डिफरेंस करेंगे कि फिटनेस और वेलनेस में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है इसमें। देखो, फिटनेस में क्या है, मुख्य रूप से ये शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, ठीक है, और ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों यानी संपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़ा है। ये हमारे शरीर की कार्य क्षमता पर ध्यान देता है और ये जीवन की गुणवत्ता पर यानी कि जीने के तरीके पर ध्यान देता है। ये तो शरीर से रिलेटेड है, तो एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधि इसमें ज़रूरी है। इसमें मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों का आपस में संतुलन होना ज़रूरी है। फिटनेस वेलनेस का क्या है, एक भाग है, यानी कि वेलनेस के अंदर देखो तीनों आ गए, फिजिकली, मेंटली, सोशली, और फिटनेस क्या है, सिर्फ फिजिकली, तो ये उससे छोटा हुआ ना, इसका लिमिटेड एयर हुआ, तो ये उसका एक पार्ट है। और वेलनेस क्या है, एक व्यापक अवधारणा है। कंक्लूजन, फिटनेस और वेलनेस दोनों स्वस्थ जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिटनेस व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, जबकि वेलनेस क्या करती है, हमारे जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको संतुलित और स्वस्थ बनाती है। तो आधुनिक जीवन में तनाव, बीमारियों से बचने के लिए हमें फिटनेस और वेलनेस दोनों को अपनाना बहुत आवश्यक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर